वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उम्ममी, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी, मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि कातिबतन, मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। जिनके आगे सरे सरवरां खम रहे, उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वह्य खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और जिनके गुच्छों से लच्छे झड़े नूर के, हुजूर के दंदाने मुबारक, जिनके गुच्छों से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। हाथ जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर गया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, हुजूर के नाखने मुबारक, ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। दिल, हुजूर का कल्ब मुबारक, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, आला हज़रत फरमाते हैं दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। और फिर जिनकी, ये तो हुजूर का सरापा है ना, जिनकी शान ये है कि जिनकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, चाहे वो असहाबे रसूल हों, चाहे वो अहले बैत हों, चाहे बाद में कुल उम्मत के मोमिनीन हों, औलिया हों, सुलहा हों, जिनकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। पाराहाए सोहफ गुंचाहाए कुदस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। खूने खैर और रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की वो मादिराने शफीक, बानुवाने तहारत पे लाखों सलाम। सैयदा ताहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और फिर वो दसों, ये आले सुन्नत का मिजाज है।
कि हमारी कोई महफिल न हुजूर के जिक्र के बगैर मुकम्मल होती है, न हुजूर के सहाबा की बात के बगैर मुकम्मल होती है, न अहले बैत की बात के बगैर मुकम्मल होती है। देखें, इमाम कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसुल सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमान नबी हम जुबान नबी जानो शान अदालत पे लाखों सलाम। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर नामो निस्बत पे नामी दुरूद, उनकी हर वक्त हालत पे लाखों सलाम। बे अजाबो अताबो हिसाबो किताब ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। बल्कि इमाम कहते हैं जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम उत्तुका वन्नुका जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। और चूंकि उन्वान 11वीं शरीफ का भी है, तो इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। सारे अकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा, अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नबवी गिल अलवी मी, आला हजरत गौस पाक का शजरा बयान कर रहे हैं, पूरा शजरा। कहते हैं नबवी गिल, गिल कहते हैं मिट्टी को, नबवी गिल अलवी मी बतूली गुलशन। नबवी गिल अलवी मी बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। क्योंकि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और ये हमारा नाज है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हशर में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। लहद में फरिश्ते पूछेंगे तो कह दूंगा तरीका कादरी हूं, नाम लेवा गौसे आजम का। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का। और जमीले कादरी 100 जान से कुर्बान मैं अपने मुर्शिद पर। जमीले कादरी 100 जान से कुर्बान मैं अपने मुर्शिद पर। बनाया
जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। अल्लाह पाक मतलब बात बार तक पहुंच रही है जी। अल्लाह पाक की बारगाह में हम्द सना के बाद ताजदार कायनात बाइस तख्लीक अर्ज़ो समावात अल्लाह के आखिरी नबी हबीब किब्रिया शब असरा के दूल्हा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि अफ़ज़लुत तहिय्यत वस्सना की बारगाह इज़्ज़त के अंदर हदिया मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद स्टेज पर मौजूद दोनों जानिब मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया, मुंतज़मीन महफिल और अल्लाह के महबूब के मीलाद शरीफ की खुशी में अल्लाह के घर में हाजिर होने वाले मुसलमानों, अल्लाह पाक का शुक्र है उसने मुझे और आपको अपने महबूब का और अपने महबूब के महबूबों का जिक्र करने और सुनने के लिए इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई है। मीलादुन नबी व उर्से गौसुल वरा के उन्वान से ये खूबसूरत महफिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिरादर मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहसन शाबान मदनी साहब की ज़ेर क़यादत सजाई गई है। मुझे आपको ये सादत मिली, हम हाजिर हुए हैं। अल्लाह पाक इन लम्हात को सजाने वालों के लिए भी आने वालों के लिए भी ज़रिया निजात बनाए। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करने के मूड में नहीं हूँ और कुछ मजबूरियाँ भी दामनगीर हैं, इसलिए आसान और सादा और चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी है। बिला तमहीद बात यूं शुरू कर रहा हूं कि अल्लाह ने जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है इसमें अपने नबी से एक वादा फरमाया है। नहीं आहिस्ता भी कहेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। आपका मिजाज है, आपका मूड है, लेकिन मेरा मूड ये है कि जो जिक्र मैं करने बैठा हूं ना, ये जिक्र आशिकों को चुप रहने नहीं देता, है ना। ये इधर से थोड़ा सा होंगे ना फिर हो जाएगा अल्लाह ने अपने नबी से एक वादा फरमाया है। आप पहले इस बात को नोट करें, वादा करने वाला कौन है और कर किससे रहा है। ये दुनियादारों के वादे नहीं है कि जो वादा करके फिर कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये अल्लाह का वादा है और महबूब से है, और वादा ये है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर बाद वाला लम्हा पहले वाले से बेहतर होगा। आसान तर्जुमा, हर बाद वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। और बाज मुफस्सिरीन ने इस तरफ इशारा किया कि यहाँ वलल आखिरतों से मुराद आखिरत है, यानी कयामत है, और ऊला से मुराद दुनिया है। तो माना ये होगा इस सूरत में कि महबूब जो शान दुनिया में है कयामत में इससे भी ज्यादा होगी। जो अजमत के डंके दुनिया में बज रहे हैं हशर में इससे भी ज्यादा होंगे। दोनों मानों पर देखें, अगर ये देखें कि हर आने वाली घड़ी यानी मुस्तकबिल माजी से बेहतर होगा तो भी हुजूर की शान बढ़ेगी। और अगर ये देखें कि महबूब जो दुनिया में दिया, जो दुनियावी हयात के अंदर आपको दिया, जो आपके तज़किरे, आपकी शानें, आपके मौजज़ात, आपके कमालात, आपकी रिफतें, आपकी इज्जतें, आपकी बुलंदियां जो यहां पर हैं, ये तो हैं,
लेकिन दुनिया वहां भी देखेगी कि जो मकाम वहां मिलेगा, जो नजारा वहां होगा, वो किसी ने कहा था हर नजर कांप उठेगी मैशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। मैशर में हर एक खौफ में मुब्तला होगा, हर नजर कांप उठेगी मैशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा? मुस्कुराते हुए आप आ जाएंगे, मुस्कुराते हुए आप आ जाएंगे। फिर हशर का सारा नक्शा बदल, फिर हशर का सारा। मुझे अपने इमाम याद आए, आप फरमाते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। फिर आप फरमाते हैं कुछ खबर भी है फकीरो, ए फकीरो, कुछ खबर भी है फकीरो, आज वो दिन है कि वो, कुछ खबर भी है फकीरो, आज वो दिन है कि वो। अगला मिसरा बहुत मजे का है, नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे, नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। फिर कहते हैं आज ईद आशिका है, नहीं क़यामत का दिन है, कहा नहीं ईद आशिका है, कहा नहीं 50,000 साल का दिन है, कहा नहीं ईद आशिका है, कहा नहीं सूरज 1.25 मील पे है, कहा नहीं ईद आशिका है, कहा नहीं जमीन तांबे की हो चुकी है, कहा नहीं फिर भी ईद आशिका, कहा अहमद रजा क़यामत का दिन है, एक एक घड़ी सख्त है, एक एक घड़ी पर खतर है। और अजीब बात करते हो, आप कहते हो ईद का दिन है। मैं आपको कैसे समझाऊं? कहते हैं ईद का दिन है, कयामत का दिन ईद का दिन है। क्यों? कहा आज ईद आशिका है, घर खुदा चाहेगा वो। क्यों ईद है? अबरूए पैवस्ता का आलम दिखाते जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पाक पर जो अबरू मुबारक थे, ये दूर से देखें तो मिले हुए नजर आते थे, करीब आए तो जुदा नजर आते थे। आला हज़रत फरमाते हैं वो अबरू पैवस्ता आशिकों जो किताबों में पढ़े थे, आज ईद का दिन है कि हुजूर वो जलवा दिखाने के लिए आ रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं होगा, और क्या होगा? ये वलल आखिरतों से बात इधर चल पड़ी। और क्या होगा? कहा फिर ये होगा कि खाक उफ्ता दो, बस उनके आने की देर है, मुस्कुराते हुए आप आ जाएंगे उसी पर। खाक उफ्ता दो, बस उनके आने की देर है। फिर क्या होगा? खुद वो गिर कर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे, खुद वो गिर कर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। और कितनों को छुड़ाएंगे, कितनों को उठाएंगे। कहा तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाह पाक ने मेरे आपके नबी से वादा फरमाया, फरमाया महबूब हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी, हर आने वाला लम्हा पहले लम्हे से बेहतर होगा। अच्छा थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं। ये सूरत मुबारक जहां से शुरू होती है ना, इसके शान नुज़ूल में ये लिखा हुआ है तफसीर के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन के लिए वही का सिलसिला मौकूफ हो गया, वही आना बंद हो गई। बाज मुफस्सिरीन ने 40 दिन लिखे हैं, बाज ने 15 दिन लिखे हैं। कुछ दिन के लिए बहरहाल वही नहीं आ रही। जब ये बात मुनाफिकों और काफिरों तक पहुंची कि वही का सिलसिला रुका हुआ है, तो वो आपस में बातें करने लगे। कहा दा रब्बुहु मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। वो जो हमें कहते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो उनके रब ने उन्हें छोड़ दिया। जब ये बात घूमती घुमाती हुजूर तक पहुंची तो आपका कल्ब मुबारक रंजीदा हुआ।
दिल हुजूर का दुखा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। फरमाया जिब्रील जाओ, जाके मेरे महबूब। अब देखें इधर बात करने वाले काफिर हैं और वो हुजूर को कह रहे हैं कि आपको रब ने छोड़ दिया है। जवाब अल्लाह कुरान में उतार रहा है। फरमाया जाओ, जाकर मेरे नबी से कहो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। खुदा की कसम है, ये नात है। हाँ जी, ये नात है, इस पर भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। देखें, कहा महबूब, मैं जल्दी जल्दी, चूंकि मेरा ये मौजू नहीं है, मैंने आगे चलना है। कहा महबूब तेरे चेहरे की कसम है, तेरी रात से भी ज्यादा काली जुल्फों की कसम है। ये काफिर कहते हैं रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। मां वद्दा, हमने तो तुझे नहीं छोड़ा, हमने तो तुझे तन्हा नहीं किया। फिर जिसे रब छोड़ दे उसका नाम भी मिटेगा, उसकी जात भी मिटेगी, उसकी बात भी मिटेगी, उसका कोई चाहने वाला नहीं होगा, उसका कोई सपोर्टर नहीं होगा, उसका कोई मुमद्द मुआविन नहीं होगा। कहा महबूब ऐसा नहीं है, हमने तुझे नहीं छोड़ा, तेरे लिए तो वादा ये है। दुनिया वाले ये कहते हैं, काफिर ये कहते हैं, मुनाफिक ये कहते हैं हमने छोड़ दिया है। कहा छोड़ा भी नहीं है, छोड़ने का इरादा भी नहीं है। करना क्या है? कहा हमारी मशीयत ये है, हमारा इरादा ये है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब जमाना आगे जाएगा, दुनिया वालों का जिक्र मिटेगा, तेरा जिक्र बढ़ता चला जाएगा। मैं इसको दूसरी तरह कहूं, अल्लाह ने वादा किया महबूब इस जहान में, जहान बनाने वाले का फैसला है, या नाम तेरा रहेगा या तेरा नाम लेने वालों का रहेगा। या तेरा जिक्र होगा या तेरा जिक्र करने वालों का जिक्र होगा। या तेरा नारा लगेगा या तेरे नारे लगाने वालों का नारा लगेगा। न यकीन आए तो तारीख उठाएं, अबू जाल, उतबा, शैबा, ये सरदार हैं मक्के के, इनके हाथ में अथॉरिटी है, इक्तिदार है, दौलत है, सरमाया है, औलाद है, गुलाम है, नौकर चाकर हैं। नाम न बचा, बचा नहीं बचा, नाम न बचा, जिक्र न बचा, कोई इनकी नाम और बात करने वाला न रहा। और एक फारस से सलमान आया, एक रूम से सुहेब आया, एक हबश से बिलाल आया। उनका नाम भी बचा, जात भी बची, जिक्र भी बचा। तारीख इंसानी हैरान है, अक्ल हैरान है कि वो मक्के के सरदार हैं, वो रिहायशी यहां के हैं, इक्तिदार उनके पास है, दौलत उनके पास है, औलाद उनके पास है, बेटे उनके हैं, उनके नौकर चाकर हैं, उनके गुलाम और बांदियां हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता। और आज भी बिलाल का नाम आता है तो आंखें झुक जाती हैं। ये क्या बात है? ये तारीख मुझे और तुझे बता रही है। मेरे इमाम ने कहा मैं बताता हूं ये क्या बात है कि कोई सरदार हो और उसकी सरदारी खाक में मिल जाए, और कोई गुलाम हो और वो उसको हजरत उमर सैयदना बिलाल कहें। हजरत उमर जैसा हस्ती उसे सैयदना बिलाल कह के बुलाए। मैंने कहा ये वजह क्या है? इमाम ने कहा कोई और वजह नहीं, जो इस दर का हुआ, जो भी हो, वो कोई हो, वो कहीं से आए, वो किधर का रहने वाला हो, जो इस दर का हुआ फिर खल्के खुदा उसकी हुई, और जो इस दर से फिरा फिर अल्लाह उससे फिर गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे जो फिरा अल्लाह ही से फिर गया। तो अल्लाह ने वादा किया, फरमाया महबूब या जिक्र तेरा होगा या तेरे नाम लेने वालों का होगा। मैं चाह रहा हूं दोनों बातें हो जाएं, चूंकि दो उन्वान है, मीलाद शरीफ की बात भी हो जाए और मीलाद वाले आका के बेटे की बात भी हो जाए, है ना।
देखें वैसे मैं एक बात कर रहा हूं, आप मेरी बात की तायीद करेंगे। बेटा खुश होता है अगर बाप की तारीफ हो, है ना। तो अगर गौस पाक के जद्दे आला की तारीफ हो तो गौस पाक राजी होंगे ना, है ना। तो इसलिए गौस पाक की तारीफ असल में हुजूर की तारीफ है। अगर समझें, गौस पाक की तारीफ असल में हुजूर की तारीफ है। तो इसलिए मैंने बात मिलाद से शुरू की है। मेरे नबी को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, दुनिया के अंदर कोई आलम गुजरे, हर आलम में नबी का जिक्र हो रहा था। नहीं आज तक है, कोई बात नहीं। नबी का जिक्र हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। ये जिक्र सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने का मोहताज नहीं है, लेकिन अब तो रबीउल अव्वल का महीना गुजर गया ना। आज 8 रबीउल सानी हो गई, 9वीं रात शुरू हो गई, अभी भी मिलाद हो रहा है, अभी भी मिलाद हो रहा है, और आगे भी हो रहा है, इसके बाद भी होगा, इसके बाद भी होगा। बल्कि इमाम कहते हैं जिक्र सब फीके जब तक के ना मजकूर हो। हम तो ये कहते हैं कि कोई महफिल हो, कोई मिजाज हो, कोई महीना हो, कोई उन्वान हो, जिक्र हुजूर का हो तभी महफिल मुकम्मल होती है। तो माना ये हुआ कि मिलाद का महीना हो, ये जिक्र मिलाद के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ दिल में नबी का प्यार होना जरूरी है, सिर्फ हुजूर से रब्त होना जरूरी है, सिर्फ हुजूर से मोहब्बत होना जरूरी है। कोई महीना हो, कोई इलाका हो, कोई उन्वान हो, अल्लाह के नबी के चाहने वाले कल भी नाम उनका लेते थे, अब भी नाम उनका ही लेते हैं। आलम अरवा हो, आलम दुनिया हो, या आलम बरज़ख हो, ये 3 ही जमाने बनते हैं। आलम अरवा जहां यहां आने से पहले हम थे, आलम दुनिया जहां हम मौजूद हैं, और आलम बरज़ख जिधर हमने जाना है। और इन तीनों जमानों में मुस्तफ़ा का जिक्र है। आलम अरवा है, मैं इशारा कर रहा हूं सिर्फ, आलम अरवा है, अंबिया की अरवा को जमा किया गया है। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन व मन तवल्ला बअद ज़ालिका उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये आलम अरवा है। अल्लाह नबियों की रूहों को जमा करके फरमाता है, मैं तुम्हें नबूवत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तुम्हारी उम्मतें भी होंगी, तुम्हारी किताब भी होगी, तुम्हारे कलमे भी होंगे, तुम्हारे मोजज़े भी होंगे, तुम्हारा नाम लेने वाले भी होंगे। लेकिन सुनो नबियो, आज आलम अरवा में एक वादा करके जाओ, उम्मत तुम्हारी होगी, कलमा तुम्हारा होगा, शरीयत तुम्हारी होगी, दौर तुम्हारा होगा, नारे तुम्हारे होंगे, मोजज़े तुम्हारे होंगे, नबूवत तुम्हारी होगी। लेकिन फिर अगर मेरा शान वाला रसूल आ जाए, मेरा शान वाला रसूल आ जाए, वो आके तुम्हारी नबूवत की तस्दीक करेगा, तुम्हारी नबूवत के सच्चा होने पे मोहर लगाएगा। तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही, तुमने जरूर मेरे नबी पे ईमान लाना है, जरूर मेरे नबी की मदद करनी है। मैंने कहा ये चर्चे तो आलम अरवा में हो रहे हैं, और ये रब्बे कायनात खुद फरमा रहा है आगे बढ़ो। आलम अरवा के बाद आ गई आलम दुनिया, जहां मैं और आप आज मौजूद हैं, ये आलम दुनिया है। इस आलम दुनिया की इब्तिदा मेरे आपके बाप हजरत आदम से हुई, मेरे नबी के जिक्र की इब्तिदा भी यहां जनाब आदम ने की। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, मैं जल्दी जल्दी इशारा कर रहा हूं, अपने बेटे से कहते हैं, जब बेटे ने कहा, ए वालिद गिरामी, आप नबी ये आखिर ज़मां का बहुत जिक्र करते हैं। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। तो इसीलिए आदम के बेटे कर रहे हैं ना। कहा आप नबी आखिर ज़मां का बेटा। एतराज नहीं कर रहा, हैरान होके पूछ रहा है कि ये कौन है जिनका आप इतनी बात करते हैं, जिनका इतना जिक्र करते हैं। जनाब आदम ने कहा, बेटा वो हैं। ओहो, ये जुमला देखें, वो हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, जिनकी वजह से अल्लाह ने जन्नत को बनाया,
ऐ मेरे बेटे सुन वो कौन है। जब मुझे अल्लाह ने जन्नत में, जब मुझे अल्लाह ने मेरे जिस्म में रूह फूंकी, मैंने सर उठाया, मैंने अर्श के पायों पर एक तरफ अल्लाह का नाम देखा, दूसरी तरफ मोहम्मद का नाम देखा। जब मेरे रब ने मुझे जन्नत की तरफ भेजा, मैंने जन्नत के दरवाजे पर मोहम्मद का नाम देखा। मैंने जन्नत के दरवाजे पर मोहम्मद का नाम देखा। मैंने कहा ये नाम दरवाजे पर किसका लिखा जाता है? कहा जिसकी मिल्कियत होती है। कहा जिसकी मिल्कियत होती है। जिसने पैदा किया होता है उसकी नहीं, जिसने बनाया होता है उसकी नहीं, जिसकी मिल्कियत होती है। मैंने कल एक क्लिप देखा, कोई शख्स कह रहा था कि इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, वो यूं नहीं कह रहा था, मैं यूं कह रहा हूं। वो कहता था कि अहमद रजा बरेलवी का एक शेर है, वो कहते हैं हदायत के बख्शिश है, 3 नंबर सफा है, वहां शेर लिखा है, उसमें शिरक लिखा है। मैंने कहा पता नहीं आगे क्या कहेगा। कहने लगा वहां लिखा है मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। कहा देखो जी ये शिरक हो गया। कहा कैसे? कहा ये भी नबी भी मालिक, अल्लाह भी मालिक, नबी को भी मालिक कह दिया, अल्लाह को भी मालिक कह दिया। मैंने कहा अगर अकल कहीं बाजार में मिलती है तो जाके थोड़ी सी खरीद के लाओ। अगर मालिक कहने से शिरक होता है, क्योंकि अल्लाह भी मालिक है, नबी भी मालिक है, तो अल्लाह भी रहीम है। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ रहीम। अल्लाह लोगों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। ये कुरान है और अल्लाह ही, मैं नहीं कहता, अहमद रजा नहीं कहता, अल्लाह ही फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैंने कहा अब शिरक नहीं हुआ? कहा नहीं अब नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा रब ने कहा। मैंने कहा चलो मिल्कियत की बात कर लो, मालिक कौन होता है? कहा जैसे कुंजियां दे दी जाए। मैं कहा जी कुंजियां दे दी जाए। मैंने कहा बुखारी की रट लगाने वालों, कभी बुखारी खोल के भी देखो, अल्लाह के नबी ने बुखारी में 1 से ज्यादा दफा हदीसें मौजूद हैं, फरमाया ओती तो मफातीहल खज़ाइनिल अर्द। अल्लाह ने मुझे जमीन के खजानों की चाबियां अता फरमाई है। मैंने कहा ये चाबियां जिसको दें वो कौन होता है? कहा मालिक होता है। मैंने कहा और बताऊं मालिक कौन होता है? कहा जो अपनी मर्जी से दे, उसे कोई पूछने वाला ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई मना करने वाला ना हो। मैंने कहा फिर आ उठा सिहा की किताबें उठा, उठा सिहा से बाहर निकल, कोई किताब उठा। मेरा नबी मौज में है, दरियाए रहमत जोश में है। फरमाते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना, व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। मैंने कहा ना ये लोग मांग रहे हैं कि हमें जन्नत दे दें, और ना हुजूर ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इन्हें जन्नत देना। ये नहीं है। कहते हैं अबू बकर जा तू जन्नती है, उमर जा तू भी जन्नती है, उस्मान तू भी जन्नती है, अली तू भी जन्नती है, तलहा तू भी जन्नती, जुबैर तू भी जन्नती, अब्दुर्रहमान तू भी जन्नती, साद तू भी जन्नती, अबू उबैदा तू भी जन्नती, सईद तू भी जन्नती। मैंने कहा ये कैसे दे रहे थे? और बताऊं, तिरमिजी शरीफ है, इब्ने अब्बास बैठे हैं, पास शागिर्द बैठे हैं, एक बूढ़ी औरत गुजरी सामने से। हजरत इब्ने अब्बास ने सबक छोड़कर कहा अगर जन्नती देखनी है ना, जन्नती औरत चलती फिरती जन्नती, तो इसे देखो। शागिर्दों ने कहा हुजूर जन्नत का फैसला तो क़यामत में होगा, तो आप यहां कैसे कह रहे हैं कि यहां ये औरत जन्नती है? कहा मैं नहीं कहता, इसको तो कमली वाले ने जन्नती कहा है। कहा जिसको हुजूर कह दें वो जन्नती है।
उन्होंने कहा फिर पूरी बात बताएं। कहा हम हुजूर की बारगाह में थे, ये औरत हाजिर हुई, ये अंसारी औरत है, ये आकर कहती है या रसूल अल्लाह इन्नी असराओ, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वन कशफ, और जब दौरा पड़ता है तो मेरा सितर खुल जाता है, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। आप अल्लाह से दुआ करें, बीमारी का मसला नहीं है, बेपर्दगी का मसला है। ये एहसास देखें ना, हालत बिल्कुल ठीक हालत में भी कोई पर्दे का एहसास न करे और कोई बीमारी में भी आके दुआएं मांगे। दे दूं? वो मर्ज से शिफा मांगने आई है, जन्नत लेके जा रही है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं जिस दिन से अल्लाह के रसूल ने इसे बगैर मांगे जन्नत दी है, हम ये यकीन रखते हैं कि ये जमीन पे चलती फिरती जन्नती औरत है। मैंने कहा ये कैसे दे रहे हैं? कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में। मैंने कहा एक बात और बताऊं, बुखारी शरीफ है, बाबुल जुमा है, नबी पाक के लिए पहली दफा मस्जिद में मिंबर रखा गया है। हुजूर मिंबर पे आ गए, इससे पहले खजूर का तना है, खुशक तना, मेरे आका उससे टेक लगाते हैं और खुतबा देते हैं। अब जब हुजूर मिंबर पे आ गए तो सहाबा कहते हैं हमें मस्जिद में किसी के रोने की आवाज आती थी। आज कुछ लोगों को ना हंसना अच्छा लगता है ना रोना अच्छा लगता है। कोई रो रहा हो तो कहते हैं ये रोता क्यों है, कोई खुश हो रहा हो तो कहते हैं खुश क्यों हुआ है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं ना ये मिजाज है, ये इश्क के रंग हैं। आप फरमाते हैं तेरा राज आशिक मुस्तफा न समझ में आ सका तू बता, कभी लब पे तेरे हंसी रही, कभी आंसुओं की झड़ी रही। और इमाम फरमाते हैं कभी खंदा जेरे लब है, कभी गिरिया सारी शब है, कभी गम कभी तरब है, न सबब समझ में आया न इसी ने कुछ बताया। तो वो साहबा कहते हैं रोने की आवाज आ रही है। जब गौर किया तो कोई बंदा नहीं रो रहा, वो खजूर का तना रो रहा है, वो तना रो रहा है। जब वो तना रो पड़ा, मैंने कहा इसलिए रोते हैं। देखो ये रोना नसीब की बात है, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, ये नसीब की बात है। वो रोया, हुजूर ने मिंबर से नुज़ूल इजलाल फरमाया। हुजूर नीचे आ गए, उसके करीब चले गए, उसे सीने से लगा लिया। अब सहाबा देख रहे हैं मस्जिद भरी हुई है, जुम्मे का दिन है, हुजूर उस लकड़ी के तने से बातें कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं और उसे कहते हैं कि तू किस बात पर रो पड़ा। वो कहता है आका आप मुझसे टेक लगाते थे, आप मेरे साथ खड़े होते थे, आपने आज मुझे छोड़ा, मुझसे आपका फिराक बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा मैं हैरान हूं, ये लम्स, ये देखें मैंने हाथ पे हाथ मारा तो मेरे हाथ को क्यों पता चला कि ये जिंदगी है। ये लम्स, ये छूने का पता चलना, ये जिंदगी है। वो खजूर का खुश्क तना है जिसकी जड़ें कट चुकी हैं, वो मस्जिद नबवी में एज ए सतून लगा हुआ है, लेकिन हुजूर उससे टच होते हैं सिर्फ, और उसे पता है कि मुझसे कौन लग रहा है, उसे ये पता है कि कितनी देर मेरे साथ खड़ा होता है, उसे ये पता है कि कौन मुझे छोड़कर किधर जा रहा है। मैंने कहा ये आंखें,
ये समात, ये अकल, ये शऊर, ये जिंदगी, ये लम्स, ये कहां से आया? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, जिसे चाहो जैसे चाहो जब चाहो जिंदगी अता कर दो। अब हुजूर उससे बातें कर रहे हैं। कहा अगर तू चाहे, देखो ना, देखो, जब बंदा हुजूर की चाहत के पीछे चले तो हुजूर उसकी चाहत पूछ रहे हैं। अब तू चाहे तो तुझे जन्नत में लगाऊं, तू चाहे तो तुझे मदीने के किसी बाग में लगाऊं, तेरे ऊपर फल लगे, लोग तेरा फल खाएं। अब ये सहाबा भी सुन रहे हैं कि यहां से जन्नत में कैसे लगाएंगे, फिर ये मदीने के बाग में भी लगाएं तो इस पे फल कैसे आएगा? ये तो कट चुका, खुश्क हो चुका। कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें पता है कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेरे लिए जा, नहीं बोलन दी। ये मालिक है, मालिक। तू बता तेरी मर्जी क्या है? उसने कहा सोने, अगर बात मेरी मर्जी पे आ गई है, अगर बात मेरी मर्जी पे आ गई है तो फिर यहां फिराक में तड़प गया हूं। ऐसा नहीं करते जन्नत में साथ ही ले जाओ, ऐसा नहीं करते जन्नत में लगा दो, वहां आप भी होंगे, मैं भी आपका कुर्ब पाऊंगा। अब ये आगे देखे ना, ये किधर किधर ले गए हुजूर से जन्नत में लगाने के लिए। फरमाया इसे मेरे मिंबर के नीचे दफन कर दो। मेरे मिंबर के नीचे जो हुजूर के लिए रोते हैं, हुजूर से कभी भी दूर नहीं होने देते, अपने पास बुला लेते हैं, जन्नती भी बना देते हैं और अपना कुर्ब भी अता फरमा देते हैं। ये हुजूर की शान मुबारक है कि जिसने आपसे ताल्लुक जोड़ा, वो किसी जमाने का हो, वो किसी दौर का हो, वो किसी इलाके का हो, अल्लाह के हबीब के ताल्लुक ने उसे बेमिसाल बना दिया। और ये ताल्लुक दो तरह होता है, एक है जुबान का, एक है अमल का। अल्लाह के नबी के सहाबा ने, मैं वो आलम दुनिया वाली बात पर खड़ा हूं अभी, लेकिन मैं बात इधर ले आया। अल्लाह के नबी के सहाबा ने हुजूर का जुबान से भी जिक्र किया है और डट के किया है। कोई कहे नहीं किया तो ये उसकी अकल का कसूर है, वरना सहाबा के तो जिंदगियां हुजूर के चर्चे करते गुजर गईं। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैदान जंग है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किसी बादशाह का दरबार है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मदीना मुनव्वरा की गलियां हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मस्जिद नबवी का माहौल है। उन्होंने एक ही काम सुबह शाम किया है, अल्लाह ने उन्हें जो हबीब अता फरमाया था वो उसी के चर्चे करते थे, उसी के नारे लगाते थे, उसी का जिक्र किया करते थे। कई हदीसें इस पर मेरे सामने इस वक्त आंखों के सामने घूम रही हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सहाबा ने हुजूर का जिक्र किया है और डट के किया है। हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब, नहीं ऊंचा सुभान अल्लाह, ये अहले बैत रसूल में से हैं। हम नबी के अहले बैत को अपनी मर्जी से नहीं मानते, जो अहले बैत हो गए हम सारों को मानते हैं। ये हुजूर के अहले बैत में हजरत अली के बड़े भाई हैं, हबशा में हिजरत करके चले गए। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, जब जनाब अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले वहां पहुंचे और जाकर नजाशी से कहा हमारे इलाके के कुछ लोग अपना मजहब बदल कर इधर आ गए हैं, उन्हें हमारे हवाले करो। नजाशी ने कहा उन्होंने क्या मजहब इख्तियार किया है? कहा उन्होंने हमारे इलाके में एक शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया है, उन्होंने उसका कलमा पढ़ा है। अब पहले नजाशी ने कुछ सवाल अबू सुफियान से किए, कहा मुझे बताओ उनका कबीला कैसा है, जिन्होंने नबूवत का दावा किया है उनका खानदान कैसा है? जनाब अबू सुफियान ने कहा उनके खानदान जैसा तो हमारी बस्ती में किसी का भी खानदान नहीं है। कहा अच्छा बताओ उनके आबाओ अजदाद कैसे थे? कहा बहुत आला, बहुत शरीफ, बहुत साले, बहुत नेक नाम लोग थे। कहा अच्छा बताओ वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? कहा आला किरदार वाले। मैंने उस दिन भी किसी जगह कहा, मेरा इशारा समझिएगा, जनाब अबू सुफियान की इस्लाम लाने से पहले की बातें देखें ना तो ये लगता है कि आपके दिल में इस्लाम के लिए पहले से नरम गोशा मौजूद, और वही बातें आपको फिर इस्लाम तक लेकर चली गई।
ये तफसीर मिदारक के अंदर मौजूद है। एक आयत 7वें सिपारे की एक आयत की तफसीर में मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, एक आयत है, फरमाया कि ए नबी, काफिरों में से कुछ लोग हैं जो आपकी बातें बड़ी गौर से सुनते हैं। ये कुरान पाक की आयत है। अब इसकी तफसीर में, तफसीर मिदारक में लिखा है कि अबू जहल और एक नदर नाम का काफिर और जनाब अबू सुफियान नबी पाक कुरान पढ़ते थे, ये तीनों छुप के सुनते थे। तो एक दिन अबू जाल, ये तीनों सुन रहे हैं, अबू जाल नदर से कहता है ये क्या कह रहे हैं? नदर कहता है माज़अल्लाह, मुझे तो लगता है पिछले लोगों की कहानियां पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, पिछले लोगों की कहानियां पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे जो जुमला लिखा है जनाब अबू सुफियान ने, हालांकि अभी इस्लाम नहीं कबूल किया, हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है, आपने नजर के मुंह पे हाथ रखा, मैं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों? कहा ये जो कहते हैं सच ही कह रहे होते हैं। मैंने कहा ये बात है, ये बात है जो उन्हें दर मुस्तफा तक ले गई। फिर जब नजाशी ने ये बात कर ली, कहा अब उनमें से किसी को बुलाओ। फिर कौन आया? जनाब जाफर। खिताबत जिनके घर की बांधी है, इल्म जिन पे नाज करता है, मौला अली के बड़े भाई। और ये वो जनाब जाफर है, इनका सिर्फ ये तारुफ नहीं है कि हजरत अली के भाई हैं, इनका अपना स्टैंडर्ड है, अपना तारुफ है। वो क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जाफरो अशबहु मिन्नी खल्कन व खुलुकन। फरमाया लोगो, जाफर शक्ल में भी मेरे जैसा है, आदतों में भी मेरे जैसा है। ये वो सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। जंगे खैबर के साल वापस आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर खैबर फतह होने की खबर, इधर जनाब जाफर आ गए। हुजूर फरमाते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे खैबर के फतह होने की ज्यादा खुशी है या जाफर के आ जाने की ज्यादा खुशी है। लेकिन देखो देखो, 7 में आए, 7 हिजरी में, 8 में फिर जंगे मौता में। ये लोग हैं जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी। 7 में वापस आए, 8 में फिर जंगे मौता में, और जंगे मौता में गए और शहीद हो गए। काफिरों ने दोनों बाजू काट दिए। मेरे आका ताजियत करने के लिए घर तशरीफ ले गए, घर तशरीफ ले गए। बच्चे छोटे हैं दोनों, बच्चे पास बैठे हैं, अर्ज करते हैं हुजूर हमारे वालिद के तो काफिरों ने बाजू भी काट दिए, काफिरों ने हमारे वालिद को शहीद कर दिया, हमारे वालिद के बाजू भी काट दिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सुनो, मालिक अर्ज़ो समावात, महबूब रब्बे कायनात, आपने फरमाया मेरे बच्चों तुम गमज़दा न हो, मैं देख रहा हूं अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे वालिद को 2 बाजुओं की जगह 2 पर अता फरमाए हैं। युतीरो मअल मलाइकते फिल जन्नत हैसो यशा, वो जिधर चाहते हैं जन्नत में उड़ के उधर चले जाते हैं। खैर वापस आए, नजाशी ने पूछा जनाब जाफर से तुमने किसका कलमा पढ़ा है? फिर जनाब जाफर का खिताब। जनाब जाफर ने कहा कि नजाशी सुन, हम कुफर के अंधेरों में थे, हम दलालत और गुमराही में थे, हमारी हालत ये थी कि हमारे अंदर जो ताकतवर होता वो गरीब लोगों पे कब्जा कर लेता, गरीबों का माल खा जाता। हमारी पस्ती का आलम ये था, हमारे घर में बेटी पैदा हो हम उसे जिंदा दरगोर कर देते थे। हमारे माशरे में सूद, शराब, जिना, बदकारी ये आम थी, हम अंधेरों में डूबे हुए थे। फिर एक नूर चमका, फिर एक नूर चमका। मैंने कहा जिरगा बैठाओ, फैसला करो, अगर इसे मिलाद नहीं कहते तो फिर किसे कहते हैं? और अगर अकल ये फैसला करे कि यही मिलाद है तो फिर अपने मुकद्दर पे नाज करो। जो जिक्र मिलाद जनाब जाफर नजाशी के दरबार में कर रहे थे, वही आज मैं और आप ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद में भी कर रहे हैं। आपने फरमाया हम गुमराही के अंधेरों में थे, फिर एक नूर चमका, एक नबी आया, उसने हमें अंधेरों से निकाला, उसने बुतों के सामने से उठाया, अल्लाह के हुजूर झुकाया, रब की पहचान कराई, उसने बताया माँ का मकाम क्या है, उसने बताया बाप का मर्तबा क्या है, उसने समझाया बेटियां दरगौर करने के लिए नहीं होती,
बेटियां तो पलकों पे बिठाने के लिए होती। अब तू बता, आपने सवाल छोड़ा, ये अक्लमंद लोगों का तरीका है। ये सारी बात करके फरमाया नज्जाशी तू बता, ऐसे बंदे का कलमा न पढ़ा जाए, ऐसे बंदे का कलमा न पढ़ा जाए। लोग कहते हैं मीलाद का फायदा क्या होता है। मैंने कहा कम से कम इतना फायदा तो होगा, इतना रिजल्ट तो निकलेगा जो जनाब जाफर की तकरीर से निकला। अल्लाह अकबर, आपने मीलाद पढ़ा, नज्जाशी ने कलमा पढ़ा। मैं बात ये कर रहा था कि सहाबा हुजूर का जिक्र जुबान से भी करते रहे, अमल से भी करते रहे, अमल से भी करते रहे, और उन्होंने हुजूर की रिजा पर अपनी मर्जी को कुर्बान कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोना मर्द के लिए हराम है, मर्द सोना नहीं पहन सकता। एक सहाबी जिन्होंने ये मसला उस वक्त नहीं सुना था, बाद में हाजिर हुए, मस्जिद नबवी है, नमाज जुम्मा है, उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, सामने बैठे हैं। अल्लाह के हबीब मिंबर से नीचे आए, उनके हाथ से अंगूठी को उतार के फेंक दिया और फरमाया मर्द के लिए ये पहनना जायज नहीं है। जब इज्तिमा खत्म हो गया, हुजूर चले गए, बाद में किसी ने कहा उठा लो, ये देखें, कहा उठा लो, तुम ना पहनना, खवातीन को तो जायज है ना, घर की किसी औरत को दे देना, चलो कोई भी ना पहने, बेच देना, बेचना तो जायज है, बेच देना, बेच के पैसे इस्तेमाल कर लेना। तो सुनो, ये वैसे इन लोगों के लिए जन्नत की सनदें नहीं उतरी, ये वाकई हकदार थे इस बात के। इन्होंने जिस लेवल पे जाके अल्लाह के रसूल की वफादारी निभाई है, उन्होंने कहा, जब किसी ने कहा उठा लो, घर ले जाओ, घर वाले इस्तेमाल कर लेंगे, बेच लोगे, कहा अल्लाह की कसम है, जिसको मेरे नबी ने उतार के फेंक दिया है, मैं अब उसको कभी हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने कहा आप और मैं भी मीलाद में बैठे हैं ना, गौर करें कितनी ऐसी बातें हैं जिससे मेरे आपके नबी ने मना किया हुआ है, लेकिन हम मीलाद भी मना रहे हैं, जिक्र रसूल भी कर रहे हैं, लेकिन वो बातें भी नहीं छोड़ रहे। एक और बात मुझे इस पर याद आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक की एक गली से गुजरे, एक कुब्बा नुमा मकान बन रहा है, आलीशान घर बन रहा है। हुजूर ने पूछा किसका है, बताया गया आपके फलां अंसारी सहाबी का है। चेहरे पर नागवारी के आसार आए, लेकिन जुबान से कुछ नहीं फरमाया, चले गए। कुछ दिनों के बाद वो सहाबी हाजिर हुए और महसूस किया ये मुहिब और महबूब का मामला होता है। मुहिब समझ जाता है कि महबूब का मिजाज क्या है। महसूस किया कि हुजूर के चेहरे पर नागवारी है। दूसरे सहाबा से पूछा का क्या वजह है, उन्होंने कहा वजह तो नहीं पता, हाँ आपके मकान के करीब से गुजरे थे, पूछा था ये किसका है, उसके बाद से कुछ चेहरे पर नागवारी के आसार थे, शायद वो वजह हो। अब देखें, हुजूर ने खुद नहीं कहा कि वो मकान मुझे अच्छा नहीं लगा या ऐसे है या वैसे है, ये उठे और जाकर उस मकान को गिरा के जमीन के बराबर कर दिया, जमीन के बराबर कर दिया, वापस आ गए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मैं मफहूमी बात कर रहा हूँ, एक मोहब्बत की बात, या रसूल अल्लाह वो मकान जो मेरे और आपके बीच रुकावट बन रहा था, है ना, वो जो एक खालिश हायल हुई थी ना, मैंने उसे गिरा के बराबर कर दिया। यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं कि हो सकता है किसी के दिल में ये ख्याल आए कि ये तो इसराफ है, ये तो फजूल खर्ची है कि मकान बना बनाया गिरा दिया, इतना खर्चा हुआ होगा और उसको दोबारा जमीन के साथ बराबर कर दिया। आप फरमाते हैं नहीं नहीं, देखो इसके बदले क्या मिला, इस मकान को गिरा के क्या मिला, कहा हुजूर की रिजा मिली। और हुजूर की रिजा, अगर एक मकान गिराने से महबूब राजी होते हैं तो फिर ये सौदा सस्ता नहीं मुफ्त हो गया। लेकिन मैं और आप सोचे ना, मेरी आपकी शख्सियत में, मिजाज में, किरदार में कितनी ऐसी बातें होंगी कि जिनको हमें गिरा देना चाहिए, जिनको हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन न छोड़ने का तहैया करके हम इश्क रसूल का दावा भी कर रहे हैं। और ये तारीख मैंने जहां से बात शुरू की थी गवाह है। दुनिया में याद रखना, नाम उनका रहता है, जिक्र उनका होता है जो अपनी मर्जी को मुस्तफ़ा की मर्जी पर कुर्बान कर देते हैं।
आज दुनिया गौसे आजम के नारे ऐसे नहीं लगा रही। आज दुनिया उनका चर्चा इसलिए नहीं कर रही कि उन्होंने बहुत ज्यादा करामतें दिखाई हैं। उनका चर्चा इसलिए हो रहा है कि उन्होंने हुजूर के दीन की खिदमत की है। ये अफसोस की बात है, आज हमारे मुआशरे में, महफिल में, मिंबर पर, माइक पर करामात तो सुनाई जाती हैं, लेकिन गौसे आजम की 50 साला दीनी खिदमत, कितनी आधी सदी बनती है, 50 साला दीनी खिदमत वो नहीं बताई जाती। तबलीग दीन, आपका तालीम व तदरीस, कुरान पाक पढ़ाना, हदीस का दर्स देना, लोगों के पास तबलीग के लिए तशरीफ लेके जाना। मैंने कहा लोगों को यह भी बताया करो कि गौस पाक ने 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा निकाला है, बिल्कुल निकाला है, इस पे कोई शक नहीं, हम इसका दिफा करते हैं, लेकिन ये भी बताया करो कि वो गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी जिन्होंने कहा मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है, वो बगदाद की जामे मस्जिद के इमाम थे। वो बगदाद की जामे मस्जिद में खुतबा देते थे, जुम्मा पढ़ाते थे। आज लोगों ने क्या किया, कहा जी मौलवी अलग है, ये पीरी फकीरी अलग है, ये और काम है, वो और काम है। मैंने कहा जो पीरों का भी पीर है, जिसके निशाने कदम से लोग वली बनते हैं और जिस पर उनका कदम ना हो वो वली बन नहीं सकता है। वो तो कहते हैं कि मैं तो मकाम कुतुबियत तक गया ही इस वजह से कि मैं दीन पढ़ाया करता था। मैंने कहा वो कहते हैं मैं दीन पढ़ा पढ़ा के मकाम कुतुबियत तक पहुंचा हूं। तो आज कोई इस रास्ते से हटकर समझे कि ये मकाम विलायत है, ना ना लोगों सुनो, वली वो है, अल्लाह का दोस्त वो है जिसे अल्लाह का कुरान वली कहता है। मेरे आपके बनाने से कोई वली नहीं बनता, जिसे अल्लाह का कुरान वली कहे। और कुरान किसको वली कहता है? कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली वो हैं जो ना खौफ रखते हैं ना गम ज़दा होते हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं, इनकी निशानी क्या है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह का वली वो होता है जो साहिब ईमान हो। अल्लाह का वली वो होता है जो हमेशा परहेजगार हो। दूसरी पहचान कुरान कहता है वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। अल्लाह का वली वो नहीं होता जो 5 नमाजें गोल करके उसके बाद कहे ओ जी हम तो मदीने में जाके पढ़ते हैं। ना ना, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का वली वो होता है वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। कहा फर्ज तो फर्ज रहे, इनका मकाम ये है कि जब रात आ जाती है लोग सो जाते हैं, ये रब की यादों में खो। आरिफ खड़ी ने कहा कि रात पवे तां बेदर्दां नू नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदां नू तांग सजन दी सुते आण जगा। कुरान इनकी पहचान बताता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजे। ये वो लोग होते हैं जिनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। ये अल्लाह के इबादत गुजार होते हैं। कहीं कहा ये अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने वाले होते हैं। ये अल्लाह के हुजूर रातों को गिरिया और जारी करने वाले होते हैं। मैंने कहा इसी पहचान पे न चले, और यही सीरत गौसे आजम है। और अगर मैं आपको इस जमाने पर ले आऊं, इस जमाने पर ले आऊं, मैंने कहा ढूंढो इस जमाने में ये निशानियां कहां मिलती हैं। दावे की बात नहीं कर रहा, दावे करने वाले तुम्हें फेसबुक पे हजारों लाखों मिल जाएंगे, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी तो मिलेगा ना। ढूंढने तो निकलो। लोग कहते हैं नहीं जी आजकल नहीं मिलते। मैंने कहा खुदा की कसम है मिलते हैं। तुम निकलो तो सही। अगर तुम ढूंढने निकलो अच्छा कपड़ा मिलता है, तुम ढूंढने निकलो मंडी में अच्छा जानवर मिलता है, तुम ढूंढने निकलो अच्छा मकान मिलता है। मैंने कहा खुदा की कसम है ढूंढने निकलो आज भी कोई अल्लाह का अच्छा बंदा मिलता है, मिलता है। अगर ना यकीन आए तो एक पता मैं बता दूं,
एक पता मैं बता दूं, आपको आसानी हो जाएगी। मैं आपको एड्रेस बताए देता हूं। अगर ये निशानियां न पूरी हों, कल मेरा गिरबान पकड़ना, कहना आप झूठ बोल रहे थे, आप गलत कह रहे थे, आप वैसे ही प्रमोशन कर रहे थे। और अगर ये निशानियां पूरी हों तो शुक्रिया का मैसेज जरूर करना उस हस्ती को जो आज भी इन निशानियों का मजर नजर आती है, जो आज भी करामत गौसे आजम नहीं, सीरत गौसे आजम की चलती फिरती तस्वीर है, जिसके अंदर आपको खौफे खुदा भी नजर आए, इश्क रसूल भी नजर आए, लिल्लाहियत भी नजर आए, इखलास भी नजर आए, उम्मत का दर्द भी नजर आए, दीन की कुड़न भी नजर आए, मुसलमानों की फलाह का जज्बा भी नजर आए, तबलीग दीन का शौक भी नजर आए। कहा इतनी खुसूसियात एक बंदे में कहा? मैंने कहा उसको इलियास कादरी कहते हैं, उसको इलियास कादरी कहते हैं।